नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोगों का जीवन असाधारण प्रतिभा, गहरी बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता से भरपूर होता है? क्यों कुछ लोगों के जीवन में संतान, प्रेम और समृद्धि जैसे वरदान बिना किसी संघर्ष के ही उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, जबकि अन्य तमाम प्रयासों के बावजूद पिछड़ जाते हैं? आज मैं आपको ज्योतिष के या यूं कहिए कि जन्म कुंडली के उस शक्तिशाली और रहस्यमयी भाव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जन्म कुंडली का हृदय स्थल कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में काल पुरुष का जो हृदय स्थल है वो कुंडली का चतुर्थ भाव है, लेकिन मैं पंचम भाव को कुंडली का हृदय स्थल कह रहा हूं। क्यों, यह आपको अभी पता चलेगा। यह भाव क्यों जन्म कुंडली का हृदय स्थल है, इसे आप ऐसे समझिए। प्रिय दर्शकों, यह भाव हमारे भाग्य को प्रदर्शित करता है, हमारी बुद्धि को, हमारे संतान सुख को, हमारे प्रेम जीवन को, आध्यात्मिक उन्नति और हमारी सफलता की दिशा को निर्धारित करता है हमारी कुंडली का पंचम भाव। यह पंचम भाव इतना प्रभावशाली क्यों है, आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव पर हमारी चर्चा पूर्व में भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। पंचम भाव को संचित कर्मों का घर कहा गया है। यह हमारे पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा संचित रखने वाला भाव है और वर्तमान जीवन में वही संचित कर्म हमारे बुद्धि, भाग्य और संतान सुख के रूप में प्रकट होते हैं। यानी बहुत गंभीर विषय है, हमारी जो संतति है वो हमारे संचित कर्म है, अच्छे या बुरे, ये हमारे संचित कर्म है। यही वजह है कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो नवम से भी कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नौवें से नवां, कुंडली का नवम भाव सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन नौवें भाव से भी नवां ये भाव भाग्य के विस्तार का भाव है, भाग्य विस्तार का ये बीज है। जन्म कुंडली का नवम भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और उससे भी नौवां होने के चलते पंचम भाव सर्वोपरि हो जाता है। यह सिद्ध करता है कि पंचम भाव हमारे भाग्य का अंकुरण केंद्र है। पंचम भाव से हमारी मानसिक क्षमता, बुद्धि और निर्णय शक्ति का आकलन होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचम भाव मजबूत हो, ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का, स्थिर मानसिकता और बेहतर निर्णय करने वाला होता है। ये गुण उसके अंदर जन्मजात होंगे और यही गुण जातक को सफल नेता, रणनीतिकार और निर्णयकर्ता बनाते हैं। पंचम भाव जो है व्यक्ति की वह शक्ति है जो आपके जीवन में कठिन से कठिन समय में भी आपको सहज बना देती है। आप सहजता से सही राह चुन पाते हैं। यह भाव केवल आपकी बुद्धि या केवल संतान तक सीमित नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का भाव है। जिसकी कुंडली का पंचम भाव कमजोर हो वो कभी आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकता। याद रखिए कि जन्म कुंडली के भले 12वें में केतु दिखाई पड़ जाएं, पर पंचम भाव कमजोर है तो ऐसा जातक कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। जन्म कुंडली का नवम भाव बली है परंतु पंचम कमजोर है, तब भी ऐसा जातक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हमारे ज्योतिष के जो प्रवर्तक मनीषी रहे हैं उन्होंने इसे मंत्र भाव कहा है। आप जरा ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। पंचम भाव का नाम केवल सुत नहीं वरन मंत्र भाव है। मंत्र सिद्धि का विचार भी पंचम भाव से होता है। यह भाव जितना मजबूत होगा, जातक की आध्यात्मिक प्रगति उतनी जबरदस्त होगी। ऐसे लोगों को साधना, आराधना, गहन जो साधनाएं हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि भी, उसमें भी उनकी रुचि होती है और यूं समझ लीजिए कि जैसे उनकी चेतना जागृत होती है जिनकी कुंडली का पंचम भाव बली होता है। यूं समझ लीजिए कि कुंडली का पंचम भाव बली है तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से एक साधक विकसित होता है।
पंचम भाव मंत्र भाव है। इसके अलावा पंचम भाव के कमजोर वाले व्यक्ति, जिनकी कुंडली में पंचम भाव कमजोर हो, बाकी की कुंडली के भाव कितने भी बली हों, वो संपूर्ण सफलता नहीं ले सकते, क्योंकि हम अपने जीवन काल में जो जोखिम लेते हैं, वो जोखिम लेने की प्रवृत्ति का विचार भी कुंडली के पंचम भाव के द्वारा निर्धारित होता है। केवल शेयर बाजार की बात नहीं है, जीवन के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, और वो भी फैसले कैसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और इसकी जो समझ है वो पंचम भाव से तय होती है। आप कठिन और जोखिम भरे फैसले को भी बेहद आसानी से ले सकते हैं, और मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित रखते हुए और बेहद सूझबूझ के साथ, जिससे सफलता का द्वार आपके लिए खुल जाता है। प्रिय दर्शकों, एक पुराना वीडियो था मेरा, जहां मैंने पंचम भाव की चर्चा में यह बात कहा था कि चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे जीवन में जो बड़ा पद है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए पूर्व में, कि जितने भी बड़े पद पर पहुंचे लोग हैं, अगर उनकी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हमें एक ही बात पता चलेगा कि उनकी कुंडली का पंचम भाव बली है। बिना पंचम भाव बलवान हुए आप जनमानस पर, जनता पर, समाज पर, देश दुनिया पर राज नहीं कर सकते। ये वो भाव है जो आपको इसकी क्षमता देता है, इसकी योग्यता देता है कि आप देश दुनिया सब पर राज करें। चाहे आपकी राजनीतिक और सामाजिक जो क्षमता है, अगर इसके केंद्र का हम विचार करें ना, तो कुंडली का वो पंचम भाव ही है। पंचम भाव की मजबूती व्यक्ति को लोकप्रिय बना देती है, सम्मानित बना देती है। समाज में ऐसा जातक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में ग्रहों की राजा की राशि आती है सिंह राशि, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं। सूर्य का यह भाव होने के चलते यह भाव जन्म कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव है, और जन्म कुंडली का यह भाव जब बली होता है तो जातक जन्मजात प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है जन्म कुंडली के और ग्रहों के बल स्वरूप वो कोई प्रभावशाली नेता, प्रशासनिक अधिकारी या समाज में किसी सम्माननीय पद पर स्थापित होता है। लग्न, पंचम और नवम, इन तीनों को मिलाकर के मैंने बताया था धर्म त्रिकोण का निर्माण होता है, और यह त्रिकोण ही व्यक्ति के समग्र जीवन के विकास का आधार है। और मैं कह सकता हूं कि लग्न और नवम नहीं, वरन पंचम भाव इस त्रिकोण का केंद्र बिंदु है, जो हमारे पूर्व जन्म के भाग्य को वर्तमान जीवन की प्रतिभा, बुद्धि और सृजनात्मक क्षमता में बदलता है। किसी व्यक्ति के जीवन में यह हमें जानना है कि यह व्यक्ति कितना पुण्यात्मा है, तो उसके नवम नहीं, पंचम भाव को देखना होगा। जी हां, अगर कुंडली का पंचम भाव बली है तो हम कह सकते हैं यह जातक निसंदेह कोई विशेष पुण्यात्मा है, किसी श्रेष्ठ लोक से आया है। पंचम भाव की ताकत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, पंचम भाव का बलवान होना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पंचम भाव ताकतवर तो हम ताकतवर। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव का सीधा संबंध कुंडली के एकादश भाव अर्थात लाभ भाव से जुड़ा हुआ है। आपकी जो रचनात्मकता है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो प्रतिभा है, उसका फल इसी एकादश भाव से मिलता है। चाहे आप लाभ के रूप में उसको कह लीजिए, और मैं हमेशा समझाता हूं कि लाभ की जब भी चर्चा हो, हमेशा धन लाभ मत समझिए, हर तरह का लाभ समझिए। पंचम भाव की मजबूती से आपके जीवन में आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत हर स्तर पर आपको सफलता और समृद्धि का मार्ग मिलता भी है, और यह मार्ग खुलता भी है। अगर मान लीजिए कि कुंडली का पंचम भाव पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो जीवन में शिक्षा, संतान, सुख, प्रेम, आर्थिक लाभ, हर क्षेत्र में केवल परेशानी नहीं आएगी, वरन सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। पंचम भाव कमजोर हो तो ऐसे जातक का समग्र विकास, समुचित विकास हो ही नहीं सकता। ऐसा जातक कभी शीर्षस्थ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि जिन लोगों को संतान के कारण कष्ट हो रहा है, जिन लोगों को संतति के कारण कष्ट हो रहा है, उनको यह बात बुरी लग जाएगी, लेकिन मैंने प्रारंभ में एक लाइन कही थी, हमारा जो बच्चा है, हमारी जो संतति है, लड़की कन्या हो या पुत्र हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, वो असल में हमारे प्रारब्ध हैं, संचित पुण्य हैं। वो पुण्य ही जीवित रूप में सशरीर हमारे सम्मुख उपस्थित है। एक और बात, मैं हमेशा एक शास्त्रीय उक्ति कहा करता हूं, आत्मा जायते इति पुत्र। यह हमारी
आत्मा है, हम ऐसा कहते हैं। अब ये आत्मा है क्या? प्रिय दर्शकों, ये शरीर आज है, नश्वर है, फिर खत्म। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम जानते हैं हमारी आत्मा ये मरती नहीं। अब ये जो आत्मा है हमारे भीतर, इससे पता है कि हमने पूर्व में क्या किया है, कैसा किया है, हमने कितनी साधना की, आराधना की, और यही आत्मा पुनः एक नए रूप में उत्पन्न होती है। वही साधना मूर्त रूप में हमारे सम्मुख उत्पन्न होती है, हमारी संतति के रूप में। वो हमारे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी, दोनों को हमें देखना होता है। इसीलिए पंचम भाव को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। सवाल यह उठता है कि जब इस विषय पर मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं, यही सामान्य सी बातें पहले भी किया हुआ हूं, तो आज क्यों? मैं कई ऐसी कुंडलियों का बीते कई दिनों से विश्लेषण कर रहा हूं जहां पंचम भाव की कमजोरी के कारण जातक अपने जीवन काल में वो महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पा रहा जो उसे मिलना चाहिए। तो सबसे जरूरी है आप अपनी कुंडली का पंचम भाव बलि करिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिले, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना होगा। आपकी पूरी जन्म कुंडली का एक मूल, इसी से समझ लीजिए, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, हृदय स्थल है आपकी कुंडली का पंचम भाव। काल पुरुष की कुंडली का हृदय स्थल चतुर्थ है, लेकिन आपकी कुंडली का, आपके जीवन का हृदय स्थल आपका पंचम भाव है। जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि मेरी कुंडली में किस भाव को बलि करें, तो वैसे तो आमतौर पर आपको कहा जाता है लग्न पंचम नवम को बलि करना चाहिए, लग्न को बलि करना चाहिए। एक सूत्र मैं सदैव कहा करता हूं, लग्न को बलि करना चाहिए। लेकिन बीते कई दिनों से आप लोगों के लिए जब मैं वीडियो बनाने के लिए प्रयत्नशील हूं, तो मैं कई ऐसे बड़े लोगों की जन्म कुंडलियों का लगातार अध्ययन कर रहा हूं जो इस समय, अब देश दुनिया वही चला रहे हैं, क्योंकि कोई 1000 करोड़ का मालिक है तो कोई 4000 करोड़ का मालिक है। अब उनके पास इतना धन है, वो चाहे भारतीय मूल के हों या विदेश के हों, तो जाहिर सी बात है कि धनवान बलवान लोग के, तो आखिर कौन से वो योग हैं जो उनको इतना बड़ा बना रहे हैं? और सभी कुंडलियों में मुझे एक चीज कॉमन दिखाई पड़ रही है, वो है पंचम भाव। एक और बात, जिनकी कुंडली में ये भाव कमजोर दिखा और किसी और भाव के प्रभाव से मैंने देखा कि वो आगे बढ़ गए, उनका धन लंबे समय तक नहीं टिका, किसी न किसी कारण से वो फिर नीचे आ गए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जन्म कुंडली का पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह भाव आपके जीवन में लगभग हर क्षेत्र में सफलता, स्थिरता, सुख प्रदान करता है, और इसको समझना और इसका सदुपयोग करना बेहद आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति को पंचम और नवम दोनों का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है। अब जिनकी कुंडली में पंचम कमजोर है वो तो अपने गुरु को बलवान करे ही करें, परंतु पंचम को इसलिए भी बलवान करें कि चाहे आप शेयर मार्केट में, अब आप कई बार लोग मुझसे, आज के इस परिवेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग शेयर मार्केट के ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं, शेयर मार्केट को ही अपना मुख्य काम मान रहे हैं। तो शेयर मार्केट को अगर अपना मुख्य काम आप मान रहे हैं, तो आपकी कुंडली का पंचम भाव, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वहां हो जाता है। जैसे समझिए, अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव अच्छी स्थिति में, चलिए मान लीजिए बुध खराब है आपकी कुंडली में, पर पंचम भाव आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो आप, जैसा मैंने कहा, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आप यहां से भी पैसा कमा सकते हैं। हां, पंचम भाव भी मजबूत हो, बुध भी अच्छा हो, चंद्रमा ठीक हो, तो कहना ही नहीं। परंतु वही पंचम भाव कमजोर पड़ रहा है, मंगल इत्यादि से संबंध बन रहा है, तो आपको फिर भूल कर भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। एक और बात, आप कह रहे हैं कि मैं कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं, मैं कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं, कोई नया स्टार्टअप डालना चाहता हूं, तो आपको अपनी कुंडली का बाकी का सारा भाव जरूर देखिए, पर उससे पहले पंचम देखिए। क्योंकि व्यापार में रॉ मटेरियल की तरह एक चीज लगता है, वो क्या है? रिस्क, जोखिम। क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? और अगर जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तो आपकी कुंडली का पंचम भाव क्या कह रहा है? अगर वो कह रहा है हां आप कर सकते हैं, आप जोखिम ले सकते हैं, तो फिर आपको जरूर व्यापार और नया स्टार्टअप इत्यादि शुरू कराना चाहिए। एक और बात, आज एक ऐसा समय चल रहा है, मैं कह सकता हूं कोरोना के बाद से ही, कि नौकरी में लोगों को बहुत तकलीफ है। जो शुरुआत में जब कोरोना था तभी मैंने ये बात कही थी कि अब एक ऐसा समय आने जा रहा है, जो ऑलराउंडर होंगे उन्हीं को अब जगह मिलेगा, बाकी अब किसी को जगह नहीं मिलेगा। और बाकी अब तो एआई वगैरह के चलते कहीं किसी को जगह नहीं मिलने वाला। तो उस अवस्था में आपकी कुंडली का पंचम भाव यह तय करेगा कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप रिस्क ले लें, नौकरी छोड़ दें, क्यों रोज रोज का सहना।
क्यों बॉस आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, आपको मानसिक टॉर्चर झेलना पड़ रहा है, तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। लेकिन उसके पहले पंचम भाव को देखिए कि क्या आप इतनी क्षमता रखते हैं कि बड़े प्रेम से मजे से मैं नौकरी छोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका पंचम भाव ऐसा कहता है कि हां आप तैयार हैं, तो फिर बड़े प्रेम से आप ये निर्णय ले सकते हैं। सो खोलिए अपनी कुंडली का पंचम भाव, देखिए अपनी कुंडली को, आपका पंचम भाव कैसी स्थिति में है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पंचम भाव पर पुनः आगे कोई ना कोई शोध लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।